नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के कुछ अनोखे तरीके बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी पैदावार को बढ़ाएंगे बल्कि आपके खेत की उर्वरता को भी बनाए रखेंगे। इन खास तकनीकों से खेती में बेहतरीन सुधार लाया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में खेती हमेशा से एक चुनौती रही है क्योंकि यहाँ की जलवायु, मिट्टी और जल उपलब्धता मैदानी क्षेत्रों से काफी अलग होती है। इसलिए यहाँ के किसानों के लिए कुछ खास तकनीकों और फसलों का चुनाव फायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ तरीके जो आपकी खेती को और सफल बना सकते हैं। नंबर 1, पारंपरिक फसलों का चुनाव। पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक फसलें जैसे मंडुआ, झिंगोरा, चौलाई और राजमा बहुत सफल रहती हैं। ये फसलें न केवल कम पानी में भी अच्छी तरह उगती हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। मंडुआ और झिंगोरा में प्रोटीन और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इन फसलों का बीज संरक्षण भी जरूरी है ताकि अगली पीढ़ी के लिए उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हों। नंबर 2, फसल विविधता, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। फसल विविधता यानी एक साथ कई प्रकार की फसलें उगाना पहाड़ों में खासा फायदेमंद हो सकता है। अलग अलग फसलों को एक साथ उगाने से मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्व बने रहते हैं और बीमारी फैलने का खतरा भी कम होता है। उदाहरण के लिए मक्का के साथ राजमा उगाने से मक्का को अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलती है, जिससे उसकी वृद्धि में सुधार होता है। इसी तरह मूंग और उड़द जैसे दलहन भी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होते हैं। नंबर 3, अंतरफसली खेती, इंटरक्रॉपिंग। अंतरफसली खेती में एक ही खेत में 2 या उससे अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है, जैसे कि मक्का और चौलाई। इससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है और कीटों के हमले का खतरा भी कम होता है। मक्का की ऊंचाई के कारण चौलाई को छाया मिलती है, जिससे दोनों का उत्पादन बढ़ता है। नंबर 8, प्राकृतिक खाद और जैविक गीली खाद। गोबर, नीम और हरी खाद जैसे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके हम फसलों की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। जैविक गीली खाद का प्रयोग भी बेहद लाभकारी होता है, जिसमें नीम और गुड़हल की पत्तियों से बने लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा सकता है। इसे पौधों पर स्प्रे करने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं और इसे एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5, बायोचार और लाल मिट्टी का प्रयोग। लाल मिट्टी में आयरन और कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जो पहाड़ी मिट्टी के लिए लाभकारी है। बायोचार का उपयोग मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर पोषण को संरक्षित करता है। इसे बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़ीछों को जलाकर मिट्टी में मिलाएं। इससे मिट्टी में नमी भी बनी रहती है और फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। नंबर 6, जल संरक्षण के तरीके। पानी की कमी को देखते हुए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। खेतों में छोटे छोटे बांध या मेढ़े बनाकर बारिश के पानी को संचित करें। क्यारियों में भी पानी को संरक्षित रखने के लिए पलवार का उपयोग करें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसके अलावा वर्षा जल संचयन तकनीक का उपयोग करके पानी की आपूर्ति को संतुलित किया जा सकता है। नंबर 7, कीट प्रतिरोधी पौधों का उपयोग। फसल की किनारियों पर कीट प्रतिरोधी पौधों का उपयोग करें, जैसे तुलसी, पुदीना और अदरक। ये पौधे कीड़ों को दूर रखते हैं और मुख्य फसलों को कीटों से बचाते हैं। साथ ही अदरक और पुदीना की खुशबू कई हानिकारक कीड़ों को दूर रखती है, जिससे फसल पर कीटनाशक का इस्तेमाल भी कम हो सकता है। नंबर 8, मिट्टी का परीक्षण। मिट्टी की गुणवत्ता जानने के लिए उसका परीक्षण करवाना जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इस आधार पर खाद का उपयोग करके हम फसलों को सही मात्रा में पोषण दे सकते हैं, जो उनकी उपज को बढ़ाता है। साल में एक बार इस परीक्षण को करवाकर आप अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 9, फसल बीमा योजना का लाभ। पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अधिक होता है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाकर किसानों को ऐसे जोखिमों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से बचने का एक प्रभावी तरीका है, जो किसानों की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाता है। नंबर 10, जैविक कीटनाशक और खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार को हटाने के लिए हाथों से निराई करना और जैविक कीटनाशक का उपयोग करना दोनों ही पहाड़ों की खेती के लिए प्रभावी होते हैं। नीम का तेल, गोमूत्र और अन्य जैविक तत्वों से बने कीटनाशक फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से आप इन सभी तकनीकों को अपनाकर अपनी पहाड़ी खेती को और भी अधिक सफल बना सकते हैं। इन सुझावों से न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ेगी,
बल्कि गुणवत्ता भी बेहतर होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और किसान भाई भी इसका लाभ उठा सकें। आशा है कि हमारे आज के वीडियो में साझा किए गए ये अनोखे और उपयोगी खेती के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पहाड़ों में खेती करने के अपने अलग ही अनुभव और चुनौतियां होती हैं और ऐसे में इन खास तकनीकों से आप अपनी फसल को और भी सफल बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी से लाभ हुआ हो तो इसे अपने किसान मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इन युक्तियों का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक वीडियो जो आपकी खेती को और भी सफल बना सकते हैं। लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और देखते रहिए नेजी ब्रदर 2636। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। इतिहास, विज्ञान और रोचक घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।